बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस वर्ड के अंदर आज एक प्रैक्टिकल काम हम करने वाले हैं। इस प्रैक्टिकल काम करने का क्या फायदा होने वाला है, पहले तो आप नोट करें। यहाँ पर मैंने एक टेबल ली हुई है, इसकी आउटसाइड बॉर्डर हमें नजर नहीं आ रही और कुछ इनसाइड बॉर्डर्स हमें नजर नहीं आ रही। ये हम कैसे करेंगे? इसके अलावा टेबल के अंदर लिखाई को सेंटर में कैसे लेकर आएंगे और टेबल को हम अपनी जगह से मूव कैसे करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें, लिखाई को रोटेट किया हुआ है और इसके शेप की आउटलाइन भी हमें नजर नहीं आ रही। शेप के अंदर का फिल कलर भी हमें नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर इक्वेशंस को हमने कैसे टाइप करना है, इसके अलावा हमने ये सिंबल कैसे लेने हैं, तो ये सारी चीजें आज एक ही प्रैक्टिकल के अंदर हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। यहाँ पर आपके सामने मैं कुछ प्रैक्टिकल तौर पर लिखाई लिख लेता हूं। लिखाई लिखने के बाद यहां पर मैं इंसर्ट के अंदर आ जाता हूं, टेबल के अंदर आ जाता हूं, इंसर्ट टेबल। यहां पर 4 कॉलम और 4 रो आपके सामने मैंने इस तरह से ले ली हैं। आप इस कोने से पकड़कर थोड़ा छोटा कर सकते हैं। यहां पर कुछ लिखाई मैं स्टार्ट कर लेता हूं इस तरह से। यहां पर जो भी लिखाई लिखी हुई है वो मैं लिखाई लिख लेता हूं। यहां पर मैंने 40 और यहां पर 5 लिख लिया है। यहां पर अगर इन दोनों का सम लेना चाहते हैं, सम लेने के लिए, इन दोनों की जमा लेने के लिए आप वर्ड के अंदर यहां से फार्मूला के ऊपर क्लिक करें, सम अबव। ओके, ये देखिए इन दोनों का सम आ रहा है। आप यहां पर फार्मूला के ऊपर करें, सम अबव। इस तरह से इन दोनों का भी सम यहां पर आ रहा है। यहां पर मुझे इस तरह से जरूरत है, यहां पर एक सिंबल जरूरत है। सिंबल लेने के लिए आप इंसर्ट के अंदर जाएं, यहां पर सबसे आखिर में सिंबल के ऊपर मोर सिंबल के अंदर यहां पर आपने विंडिंग्स चूज कर लेना है। यहां पर शुरू में नॉर्मल ठहरा हुआ होगा, ऐसे आप यहां पर आ जाएं और विंडिंग्स आप ले लें। W वालों के अंदर यह होगा। आप इसको सबसे नीचे ले आए, यहां पर ये देखें गुड का सिंबल, इंसर्ट मैंने किया है, ये चीज आ रही है। पूरी टेबल को मूव करने के लिए इसके कोने से पकड़ के आप इधर उधर कर सकते हैं। इसके कोने के ऊपर मैंने क्लिक किया है। सबसे आखिर में टेबल लेआउट के अंदर आप लिखाई को सेंटर में यहां से ला सकते हैं। होम के अंदर अगर आपको आउटसाइड बॉर्डर्स हटानी है तो आप यहां से हटा सकते हैं। इस सारे को सिलेक्ट कर लें और इनसाइड बॉर्डर्स आप यहां से हटा सकते हैं। फिर यहां पर ये देखें कुछ एरिया मैंने सिलेक्ट किया है, इनसाइड बॉर्डर्स मैंने हटा दिए हैं। फिर यहां से इनसाइड बॉर्डर्स को हटाया है और इनसाइड बॉर्डर्स को हमने हटा दिया है। मैं एंटर प्रेस करके नीचे आ जाता हूं। इसके बाद यहां पर दूसरा काम आप नोट करें। इस प्रैक्टिकल के अंदर ये इक्वेशन हमने कैसे टाइप करनी है। इस इक्वेशन को टाइप करने के लिए यहां पर मैं इंसर्ट के अंदर आ जाता हूं, इक्वेशन के कोने के ऊपर क्लिक कर लेता हूं, नीचे यहां पर क्लिक किया है। यहां पर टेलर एक्सपेंशन आपने तलाश करना है। ये देखें एक लफ्ज लिखा हुआ है टेलर एक्सपेंशन, मैंने यहां पर क्लिक किया है और ये कुछ अनवांटेड पार्ट मैं इसके अंदर रिमूव कर लेता हूं। सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर लिया है, इसको भी डिलीट कर लिया है। यहां पर इसके आगे क्लिक करके स्पेस दबाएं, सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लिखाई का साइज बड़ा करने के लिए मैं बैक स्पेस करता हूं। यहां पर कैप्स लॉक को ऑन करके यहां पर X लिखा है, यहां पर मैंने 2 लिखा है। बैक स्पेस, यहां पर ब्रैकेट डाली है मैंने, यहां पर मैंने O-E इस तरह से लिख लिया है और शिफ्ट दबा के फिर ये ब्रैकेट इस तरह से। आप इंसर्ट के अंदर आ जाएं, इक्वेशन के बिल्कुल ऊपर क्लिक कर लें, ये एक तकसीम का सिंबल पड़ा हुआ है, ये चीज भी हमने ले लिया है। इसके बाद यहां पर एक और सिंबल हमें चाहिए, ये वाला सिंबल। ये वाला सिंबल हमने किस तरह से उठाना है, आपने इंसर्ट के अंदर जाना है और सिंबल के अंदर यहां पर मोर सिंबल के अंदर जाना है। ये देखें इस तरह से एक सिंबल मैंने ले लिया है, ये डॉटेड लाइन है, इस तरह से मैंने ये सिंबल ले लिया है। आप यहां पर आ जाएं शेप्स के अंदर। इसके बाद यहां पर मैं कुछ लिखाई लेना चाहता हूं
लिखाई को रोटेट करने के लिए। नॉर्मल लिखाई को हम रोटेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने शेप जो है चूज किया है। यहां पर फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं कुछ लिखाई टाइप कर लेता हूं। इस तरह से मैंने कुछ लिखाई टाइप कर ली है। यहां पर एक लफ्ज लिखा हुआ है टेक्स्ट डायरेक्शन शेप फॉर्मेट के अंदर। ये लफ्ज लिखा हुआ है टेक्स्ट डायरेक्शन। आप इस तरह से लिखाई को रोटेट कर सकते हैं। यहां पर इसकी आउटलाइन हमें अगर नहीं चाहिए, शेप आउटलाइन, यहां पर आप नोट करें आउटलाइन को मैंने हटा दिया है। ठीक है, इस तरह से हमें नजर आ रहा है। और यहां पर डिजाइन के अंदर अगर मैं यहां पर चला जाता हूं वाटर मार्क के अंदर, कस्टम वाटर मार्क, यहां पर टेक्स्ट वाटर मार्क, इसके पीछे वाटर मार्क अगर मैं इस तरह से डेरा आईटी कॉलेज लिखना चाहता हूं, डेरा आईटी कॉलेज एंड कंप्यूटर एकेडमी, अप्लाई और ओके। ठीक है, ये हमने कर लिया है। इस तरह से मुझे नजर आ रहा है। यहां पर एक बात नोट करें, यहां पर ये देखें ये चीज जो है छुप रही है, ये जो पीछे वाटर मार्क है हमारा, तो इसके अंदर फिल कलर, आप शेप फॉर्मेट में चले जाएं, यहां पर शेप फिल के ऊपर क्लिक करें और नो फिल। अभी आप नोट करें पीछे वाला वाटर मार्क हमें नजर आ रहा है। इस लिखाई को सेंटर में लाने के लिए आप कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट कर लें। होम के अंदर आप यहां से लिखाई को सेंटर में ला सकते हैं। इसके अंदर आपने एक बात नोट किया है, मैं यहां पर ये देखें जल्दी से मैंने लिखाई कैसे लिखी थी। यहां पर अगर मैं DIC लिखता हूं तो डेरा आईटी कॉलेज आ जाता है, और DIK लिखता हूं तो डेरा इस्माइल खान आ रहा है। ये मैंने कैसे ऐड किया हुआ है, ये चीज भी आप देखते जाएं। फाइल बटन के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, यहां पर प्रूफिंग के अंदर, ऑटो करेक्ट के अंदर, यहां पर आप कुछ भी आप टाइप कर लें। जैसे मैं DOB टाइप करता हूं और यहां पर मैं एक बार लिख लेता हूं डेट ऑफ बर्थ, ऐड कर दिया इस बात को मैंने, ओके, और फिर मैंने ओके प्रेस किया है। जैसे मैं यहां पर DOB लिखता हूं, स्पेस दूंगा, तो आप यहां पर नोट करें, ये देखें खुद से ये ऑटोमेटिकली करेक्शन भी हो रही है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आ रहा है। आज हमने MS वर्ड का एक लेक्चर पढ़ा है, इसमें काफी सारी प्रैक्टिकल तौर पर चीजें देखी हैं। ये चीज आप लाजमी तौर पर आप अपने पास अपने लैपटॉप के ऊपर बनाएं, फिर इन चीजों की आपको इंपॉर्टेंस का अंदाजा भी होगा और आपको प्रैक्टिकल काम करना भी आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।